नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज फिर अपन आज की क्लास लेके आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तथा रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे अमर शहीद महापुरुषों को सत सत नमन है जिसने हमारे अधिकारों के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। कि संविधान किस लिए बनाया गया है, संविधान क्या सिखाता है बेटा। संविधान हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। ऐसे कई महापुरुष हुए जिसमें अहम भूमिका किसने निभाई बेटा, अमर शहीद भगत सिंह ने। भगत सिंह का पर्पज यही था कि बेटा देखो, उसने कहा था मैं चाहे मर जाऊं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था, लेकिन उसने ऐसी क्रांति छोड़ी थी कि वो समझ लो देश को आजाद होना ही था। भगत सिंह की मृत्यु के बाद से ही आपने देखा कि देश की आजादी का सिलसिला चालू हो चुका था। तो ऐसे महापुरुषों को हम सत सत नमन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करते हैं जिनने हमारा इतना विशाल संविधान, लिखित संविधान भारत का बनाया और हमें अपने हक के लिए बोलना सिखाया। सबसे पहले तो हमने आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बोली, लेकिन शुभकामनाओं से बेटा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपन को क्या करना है बेटा, अपनी पढ़ाई भी देखनी है। उनने कहा था देखो, कोई भी त्योहार फंक्शन कुछ भी हो, भले ही आपका बर्थडे हो, आपके घर में कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और हम बहुत दिनों से क्लास भी नहीं चला पा रहे थे। काफी बच्चों कि मैं मान लो पर्सनल बोल रहे थे, सर क्लास क्यों नहीं चला रहे, कमेंट आ रहे थे सर जी क्लास क्यों नहीं चला रहे, बंद कर दिया। कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बट ये है कुछ समस्याओं के चलते क्लास नहीं आ पा रही थी। अब प्रयास करेंगे, फिर से क्लास आपकी लगातार आने का प्रयास करेंगे। बट ये है कि आप लोग साथ दीजिए और बहुत जल्दी अगर आपको लाइव क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट करें, तो हम लाइव क्लास के साथ भी आएंगे। बस आप सब लोग जुड़िए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा आज का अपना लक्ष्य है, यानी रिपब्लिक डे स्पेशल क्लास है बेटा। और किसके लिए, कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए। कक्षा 10 का बेटा चाहे आप पुराना कोई भी पेपर उठा के देख लो, या आने वाले जो पेपर हैं आप वो भी जैसे आएंगे हर साल, जब तक हमने देखा है तो सभी में IUPAC आता ही आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो आज क्या है बेटा अपनी क्लास, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम तथा IUPAC नाम। यानी वैसे तो बहुत है बेटा, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है, या तो आए हुए हैं या तो आ सकते हैं। जैसे और प्रयास करेंगे इसका IUPAC का बहुत जल्दी एक पूरा वीडियो भी डाल दें। जैसे पहला क्या है, CH4, इसका सूत्र क्या है बेटा, CH4। इसका साधारण नाम है बेटा मेथेन। CH4 का साधारण नाम क्या है, मेथेन। अब कैसे पहचानेंगे, तो बेटा अपन ने एल्केन पढ़ा होगा, एल्केन, एल्केन। एल्केन का बेटा साधारण सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसका मतलब ये है बेटा, जहां पर जितने कार्बन होते हैं उसके दोगुने से दो अधिक। जैसे कार्बन है एक, कार्बन यहाँ कितना है, एक, कुछ न लिखा हो मतलब एक, कार्बन एक है, एक का दोगुना दो, और दो में क्या जोड़ देंगे, दो, तो क्या हो गया चार। यानी जी कौन समूह का है, एल्केन समूह का है। और अपन एक चीज और देखो, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक तो बता चुके हैं, दोबारा लिखे दे रहे हैं कि एक कार्बन को क्या पढ़ते बेटा, मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को ऑक्ट, नौ कार्बन को नॉन या नैनो, 10 कार्बन को डेक या डेका। ठीक है, जी आना चाहिए। तो एक कार्बन को क्या पढ़ते बेटा, मेथ। और जब बेटा एक कार्बन को मेथ पढ़ते और हाइड्रोजन के दोगुने से दो अधिक है, किस प्रजाति का है, एल्केन प्रजाति का है। और इसमें याद रखना है मेथ प्लस अनुलग्न के रूप में एन और जोड़ देते हैं। तो मेथ प्लस एन, मेथ प्लस एन क्या हो गया बेटा, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। तो इसका साधारण नाम क्या है बेटा, मेथेन। CH4 उसका साधारण नाम मेथेन, और इसका IUPAC नाम भी बेटा मेथेन होता है। बस इसकी IUPAC नामकरण करने के लिए जहां से शाखा निकटतम पड़ती है उसको महत्व दिया जाता है, और लंबी श्रृंखला जैसे ये है, और लो ये है, ये लिखा है, और इसके नीचे क्या लिखा, Cl। इसका IUPAC नाम बताओ। तो अपन क्या करेंगे, यहां से गिनना चालू करेंगे, एक, एक, दो कार्बन,
3 कार्बन 4 कार्बन। क्यों लंबी शाखा कहाँ से निकटतम पर है, यहाँ से Cl है ना, यहाँ से 1 2 3 में Cl आ रहा था, यहाँ से 2 में Cl आ गया, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेटा, 2 क्लोरो और 4 पे क्या पढ़ते, ब्यूट, 4 कार्बन पे ब्यूट प्लस एन, और आईयूपीएसी नाम क्या है, जैसे मेथेन है इसी प्रकार होगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन ब्यूटेन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ कितना बॉन्ड है, सिंगल। ठीक है बेटा, नहीं बेटा यहाँ लास्ट में जितने कार्बन हो वो 4। ठीक है, ये हो गया आपका आईयूपीएसी नाम, इस प्रकार से पता करना है। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला क्या है, C2H6, क्या है बेटा, C2H6। अब इसका नाम बेटा आप खुद बताओगे, साधारण नाम, जैसे इसमें हमने लिखा एथेन, कैसे लिखा होगा आप सोचो, कैसे लिखा होगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक। जैसे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 का दुगना, 2 का दुगना मतलब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 से 2 अधिक तो 2, तो 4 2 और कितने हो गए, 6, 6 हाइड्रोजन है, यानी किस प्रजाति का है, ये एल्केन प्रजाति का है। और एल्केन का नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसका नामकरण करने के लिए 2 कार्बन पे 1 और अणु लगने के रूप में एन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, एथ प्लस एन, एथेन इसका नाम हो गया। और आईयूपीएसी नाम भी बेटा इसका एथेन ही होता है। और आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए बेटा इसमें याद रखना, इसकी मुख्य पहचान, जब आईयूपीएसी का नाम करोगे तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, द्विबंध का पाया जाना होता है। अरे एल्केन प्रजाति का बेटा इसमें नामकरण करते हैं ऐसे। अगला क्या है बेटा, C2H4, क्या है बेटा, C2H4। अब बेटा जी कौन सी प्रजाति का है, जी है बेटा एल्कीन प्रजाति का। कौन, एल्कीन प्रजाति का। एल्कीन का बेटा साधारण सूत्र क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन का साधारण सूत्र होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। जैसे 1 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, जैसे 2 कार्बन पे क्या पढ़ते, 1, और अणु लगने के रूप में क्या जोड़ना है बेटा, एल्कीन में इन जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस इन तो क्या हो गया, एथीन। यहाँ लेकिन बेटा स्पेशल इसका नाम अलग से दिया जाता है, क्या, एथिलीन। वैसे अगर चाहो तो तुम इसका नाम अपने उस प्रजाति के हिसाब से एथीन भी कर सकते हो, ये भी बेटा सही है, लेकिन एथिलीन का महत्व ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसका C2H4 का साधारण नाम क्या है, एथिलीन। और इसका देखो आईयूपीएसी नाम वैसा ही है, एथीन। एथीन क्यों, 2 कार्बन पे 1 और दोगुने ही अणु लगने के रूप में इन जोड़ना है, तो एथीन। और आईयूपीएसी नाम कैसे, तो इसका याद रखना, इसकी पहचान जब भी आईयूपीएसी नाम में करोगे तो एल्कीन की आईयूपीएसी पहचान करते समय हमेशा तुम्हें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, चाहे जहां मिले डबल बॉन्ड मिल जाए, समझ लेना वो एल्कीन प्रजाति का है। यानी 1 2 होंगे तो एथीन, 4 होंगे तो ब्यूटीन, 5 होंगे पेंटीन, 6 होंगे हेक्सीन, 7 होंगे हेप्टीन, 8 होंगे ऑक्टीन। अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तो इसका बेटा नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और बेटा इसमें लास्ट में वही डिजिट रखते हैं, जैसे 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ऐसे रोमन गिनती में। वो ही करो तो भी सही है, ना करो तो भी सही है, लेकिन कर दोगे तो बेस्ट है बेटा, गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना इन कहाँ मिलेगा तुम्हें, जब वहां पे डबल बॉन्ड होगा आईयूपीएसी नामकरण करते समय, तभी तुम्हें इन मिलेगा, यानी ब्यूटीन और डबल और प्रोपीन। ठीक है, चाहे सूत्र से नाम पूछ ले या नाम से सूत्र पूछ ले, आपको दोनों प्रकार का समझ में आएगा इस क्लास के बाद। इसी प्रकार इसका नाम बताओ बेटा आप, जैसे C3H6, कार्बन कितने हैं 3, और उसके दोगुने हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 6, C3H6 बराबर है ना। तो बेटा जब दोगुने हैं इसी प्रकार है, 3 कार्बन को क्या पढ़ते, प्रोप, और दोगुने में अणु लगने के रूप में क्या जोड़ना है, इन, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन, आईयूपीएसी नाम प्रोपीन। इसी प्रकार यहाँ पर भी लो डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो तुम कर लोगे, जहां डबल बॉन्ड मिल जाए तो इन प्रजाति का है वो, यानी एल्कीन प्रजाति का होगा। ठीक है बेटा, अगला इसी प्रकार नाम है C2H2, ये अलग हो गया, ये कौन सी प्रजाति का है, ये बेटा एल्काइन प्रजाति का, क्या, एल्काइन, C2H2, C2H2। अब इसका सूत्र क्या हो सकता है, तो इसका सूत्र होता है बेटा CnH2n-2, क्या होता है,
CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे C यहाँ कितने हैं 2, और 2 का दुगना 4, और 4 में से 2 घटा देंगे अपन तो क्या बचेगा 2। यानी जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है। जब बेटा जितने कार्बन हो उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन हो तो वो कौन सी प्रजाति का होता है? तो वो एल्काइन प्रजाति का होता है। कौन प्रजाति का होता है? एल्काइन प्रजाति का होता है। और इसका नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं को गिनकर अनुलग्न के रूप में आयन जोड़ देते हैं। क्या तो सर आयन बताया और तुमने इसका नाम तो लिखा है एसिटिलीन। हाँ बेटा, इसका नाम हमने एसिटिलीन लिखा है, लेकिन इसका दूसरा नाम चाहो तो तुम एथाइन भी कर सकते हो, लेकिन जिस नाम से ज्यादा प्रचलित है ये, ठीक है, फेमस है, तो एथाइन भी कर दो या एसिटिलीन कर दो, दोनों सही है। और इसका आईयूपीसी नाम एथाइन है। और आयन की एक क्वालिटी होती है बेटा, आयु अर्थ सूत्र के माध्यम से दे रहा है पेपर में पूछने को, तो इसमें तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। पहला अपन ने एल्केन पढ़ा, सिंगल, पहचान लेंगे जहां भी सिंगल मिले, अरे एल्केन प्रजाति को ठास के लगा भी धम, ठीक है, ठाए दीना मार भी, कहते नहीं है गोली कोई भी अपन को मिले शूट कर दे भी, तुरंत ऑपरेशन कर भी, या फिर फौज आज वैसे ही, अरे रिपब्लिक डे है बेटा आज तो, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनने, आज अपन का ऑपरेशन तो बहुत सीख लो, आज हम जवान बनेंगे। क्या जवान? जोन मिला सवाल मिला शत्रु है उड़ा दो, क्या करो उड़ा दो, कोनो बचे है ना अपन से, अपन सबका ढाए ढाए दिन उड़ाए। देखो तो तुम अबे देखो, एक में एल्केन समझ गए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो एल्काइन प्रजाति का है, चाहे वो मेथाइन हो, एथाइन हो, प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो, पेंटाइन हो, डॉट 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 बाकी आ जाए, ठीक है। और इसी प्रकार एल्केन में चाहे मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, ऑक्टेन हो, नोनेन हो, डेकेन हो, यानी सब उड़ा दो तुम। और इसी प्रकार एल्कीन में मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन सब लगा दो, समझ में आ गो। मेथेन में सिंगल बॉन्ड, एल्की और मेथीन में डबल बॉन्ड, और मेथाइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इतना याद रखना। इसी के साथ इस प्रकार से इसका नाम बता दो बेटा, C3H4। कौन प्रजाति का? पर कैसे हाइड्रोजन और कार्बन देखना है, तुम्हें पता चल जाए किस प्रजाति का है। मैंने 3 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, शुरुआत में यही दिक्कत देते और यही बहुत सरल है। अपन ने कहा C3H4, C3H4, तो C3H4 कैसे पहचानेंगे? एल्केन प्रजाति का है, एल्कीन प्रजाति का है, ये एल्काइन प्रजाति का है, मैं कैसे पहचानूं यार वो कौन प्रजाति को? हाँ, सर जी ने बताया था, क्या बताया था? शिवम सर ने बताया था CnH2n+2, समझ लो एल्केन, और C एल्कीन, CnH2n एल्कीन, और एल्काइन CnH2n-2, सर शिवम सर ने ये बताया था, एल्कीन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक तो एल्केन, जैसे CH4 मारो ठोक दो CH4 को, एक कार्बन एक का दुगना 2, 2 में 2 जोड़ो तो 4 हाइड्रोजन, अरे जो तो एल्केन प्रजाति को सर जी ने बताओ तो आ जाए C2H4, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, दुगने पता है एल्कीन है, जो कहा है एल्कीन, ध्यान देना मार दो। और एल्काइन जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और उससे 2 कम, जैसे आ गया C3H6, C3H6, C3 का दुगना 6, और 6 से 2 कम 4, 6 से 2 कम 4, ठीक है, तो 4, 6 से 2 कम 4, C3H4, दुगने से 2 कम का बताओ उसने एल्काइन, और जी कहा है बेटा C3H4, और C3 को क्या पढ़ते हैं? प्रो प्लस आइन प्रोपाइन, लो आ गो, तेरे का अपनी काम करी ना, CnH2n-2 प्रोपाइन, और आईपीसी नाम भी प्रोपाइन, बस आईपीसी नाम में तुम्हें याद रखना है, तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड जरूर मिलेगा, त्रिबंध मिलेगा तो प्रोपाइन लगा देना। जैसे इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो ब्यूटाइन, प्रोपीन की जगह ब्यूटाइन, और फर्स्ट ही लगा दो, जय सिया राम, पूरा सही है, ठीक है। ये थे 3 इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद ये समझना, CH3OH, 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 तो बेटा तुम्हें याद रखना है CH3OH में 3OH, CH3OH,
तो बेटा तुम्हें याद रखना है, जब भी OH मिल जाए तो वो किस समूह का होगा? एल्कोहल समूह का होगा। जैसे चाहे वो CH3OH मिल जाए, C2H5OH मिल जाए, C3H7OH मिल जाए। और जी पहले तो CH3 को पहचानना अपन सीख रहे। CH3 है क्या? तो CH3 बेटा जी एल्किल समूह का तत्व है। जैसे इसको कैसे पहचानें, इसका भी एक सूत्र बता रहे। डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम सर। जैसे CnH2n प्लस वन, CnH2n प्लस वन, जितने कार्बन उसके दोगुने हाइड्रोजन से, उसके दोगुने से एक अधिक हाइड्रोजन होगा। जैसे एक कार्बन दुगने दो, उससे एक अधिक तीन। जब भी दुगने से एक अधिक मिल जाए तो वो एल्किल समूह का होता है, एल्किल समूह का होता है। इसका नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणु को गिनकर अनुलग्न के रूप में इल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इल जोड़ देते हैं। अब पकड़ गए होगे तुम बढ़िया मजा के साथ। क्या है? सी कहूंगा सी, और दुगने से एक अधिक CH3। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? आ जाओ अपने इस वाले में। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ, मेथ पढ़ते हैं। और अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ना है? बोलो बेटा। अनुलग्न के रूप में इल जोड़ना है। मेथ प्लस इल, मेथ प्लस इल क्या हो गया मुन्ना राजा बेटा? मेथिल। तो समझ में आ गया? तुझे कौन सी प्रजाति का है? एल प्रजाति का है, यानी एल्किल। तुझे हो गया मेथिल OH को एल्कोहल, इसका साधारण नाम मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार देखो C2H5OH, दो कार्बन है, दो को एथ, एथ प्लस इल क्या करेंगे? एथ प्लस इल तो हो गया एथिल, एथिल। और एल्कोहल OH को एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यानी जहां OH मिल जाए वो साधारण नाम में एल्कोहल प्रजाति का होता है। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है? अपने काम की तो वही चीजें हैं ना। तो IUPAC नाम करने के लिए इसका याद रखना, जब भी आपको OH मिल जाए, जहां भी OH मिल जाए, जैसे CH, CH2 और CH3OH, CH2, ठीक है, नहीं CH3, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना, आपको गिनती वहां से प्रारंभ करनी है जहां से OH पास पड़े। जैसे हम यहाँ से OH पास पड़ रहा है, 1, 2 और 3, और लंबी श्रृंखला को भी महत्व देना है। इसका नाम क्या होगा? एक पे क्या है? मेथिल, तो 1 मेथिल, कॉमा 3 को क्या पढ़ेंगे? 3 को क्या पढ़ेंगे बेटा? हैं? अरे 3 को क्या करेंगे? प्रोप पढ़ेंगे, प्रोप प्लस एल, तो प्रोपेल, प्रोपेन, बस हो गया। और एल्केन का नाम देना है, तुम्हें याद रखना, लास्ट में एल्केन का नाम देना है। तो 1 मेथिल प्रोपेन। इसी प्रकार और लेकिन अनुलग्न के रूप में, अरे सॉरी बेटा, सॉरी, एल्कोहल प्रजाति का है, इनका नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणु को गिनकर एल्केन का नाम देना है और अनुलग्न के रूप में ऑल जोड़ देना है। प्रोपेन प्लस ऑल तो प्रोपेनॉल क्या होगा? प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से जैसे CH3OH का साधारण नाम मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल प्लस ऑल तो मेथे, मेथेन प्लस ऑल तो मेथेनॉल। इसी प्रकार इसका C2H5OH का साधारण नाम एथिल एल्कोहल और IUPAC नाम एथेन, एथेन प्लस ऑल तो एथेनॉल। जहां OH मिल जाए IUPAC नामकरण करने के लिए एल्केन का नाम देना है और अनुलग्न के रूप में ऑल जोड़ देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला देखो, SCHO, SCHO जो तो लग गई है, समझ में नहीं आ रहा, जो तो समझे में नहीं, अरे है कैसे ना है। यहाँ देखो, यहाँ इसको पकड़ो, CHO, CHO चाहे वो आ जाए C2H5 CHO, C3H7 CHO, C4H9 CHO, कुछ भी आ जाए, तो मैं याद रखना CHO। तो बेटा इसको C को एक मान लो, एक कार्बन, क्या मान लो? एक कार्बन, ठीक है। और इसका साधारण नाम याद रखना पड़ेगा, CHO का साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। जब भी तुम्हें H मिल जाए शुरू में, चाहे SCH हो चाहे SC डबल OH हो, तो फार्म से प्रारंभ करना है। जब भी H तुम्हें शुरू में मिल जाए तो इसका नाम फार्म, और SCHO को कब पढ़ते? एल्डिहाइड, फार्म प्लस एल्डिहाइड तो इसका साधारण नाम फार्मेल्डिहाइड। लेकिन एक कार्बन को क्या पढ़ते? मेथ। और इसका IUPAC नामकरण करने के लिए कैसे पहचानेंगे? तो याद रखना, जब भी IUPAC नामकरण करोगे बेटा, यहाँ CHO स्वयं स्थित होगा,
CHO स्वयं स्थित होगा। और इसका नामकरण करने के लिए गिनती वहां से प्रारंभ करते हैं जहां CHO स्वयं स्थित होता है, जहां CHO स्वयं स्थित होता है। और इसका नामकरण करने के बाद करने के लिए कार्बन परमाणुओं को गिनकर एल्केन का नाम देते हैं और अनुलग्न के रूप में अल जोड़ देते हैं। जैसे CHO को फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन है, एक को मेथ, और एल्केन का नाम देना है तो मेथेन, मेथ प्लस एन मेथेन, और अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ना है, अल, तो मेथेन प्लस अल तो हो गया मेथेनल। अगला है CH3CHO, एक कार्बन दो कार्बन, दो इसका साधारण नाम है बेटा एसेट एल्डिहाइड, दो को पढ़ते एल्केन पढ़ते लेकिन इसका नाम है एसेट एल्डिहाइड, लेकिन दो को क्या पढ़ते एथ, एथ और एल्केन का नाम देना तो एथेन प्लस अल तो क्या हो गया एथेनल। ये हो गया बेटा इसका IUPAC नाम। तो बेटा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए होंगे, अभी 10 थोड़े बहुत और हैं और आगे बढ़ा रहे, ठीक है। ठीक है बेटा, अगला सूत्र है अपना CH3CHO, क्या है बेटा CH3CHO, CH3CO का साधारण नाम है डाइमेथिल कीटोन। अब ये डाइमेथिल कैसे आ गया, तो इस एक को क्या पढ़ेंगे CH3, इस दूसरे H को भी क्या पढ़ेंगे CH3, तो एक CH3 मेथिल, दूसरा मेथिल, और CO को पढ़ते हैं कीटोन, तो सीधे एक बार में लिख दो डाइमेथिल कीटोन। ऐसा ना करना मेथिल मेथिल कीटोन ना करना बेटा, गलत हो जाएगा। डाई मेथिल कीटोन, अगर 3 होते तो ट्राई, 4 होते टेट्रा, 5 होते पेंट्रा, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा एसीटोन, दूसरा नाम क्या है बेटा इसका एसीटोन, ठीक है। और इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम है प्रोपेन, प्रोपेनॉन। पहले इसका साधारण नाम कैसे पहचानेंगे, जहां कीटोन समूह से आता है जे, और कीटोन समूह की मुख्य पहचान है कि इसके कार्बन परमाणु की श्रृंखला में CO जरूर पाया जाता है। क्या बेटा CO जरूर पाया जाता है। और IUPAC नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं को गिनकर एल्केन का नाम देते हैं। क्या कार्बन परमाणुओं को गिनकर एल्केन का नाम देते हैं तथा अनुलग्न के रूप में ऑन लगा देते हैं। जैसे यहाँ कितने कार्बन है बताओ, सब बताओ। हमने अक्सर देखा है बच्चे कहते हैं 2 हैं, सर जी एक कार्बन 2 कार्बन ना मुन्ना, ऐसा नहीं करना है। जो C भी तो जो O में है, जो के साथ CO है कीटोन, ये भी तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या पढ़ते बेटा, 3 कार्बन को प्रोप, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ देना है ऑन, तो क्या हो गया प्रोपेनॉन, इसका IUPAC नाम होगा। आया मजा, ठीक है। आगे देखो, इसी प्रकार अगला नाम है HCOOH, क्या बेटा HCOOH, जहां बेटा तुम्हें COOH मिल जाए वो कौन से समूह से आता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। अब सिलिक बोला इसलिए पढ़ते उसको जिलिक है, पढ़ते उसको जिलिक है लेकिन लिखते हैं सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, हमने बताया जहां तुम्हें शुरुआत में क्या मिल जाए एच, तो फार्म शब्द का यूज करना है। कार्बोक्सिलिक समूह से आएगा, अनुलग्न में रूप में क्या जोड़ना है बेटा तुम्हें IUPAC नामकरण करने के लिए ओएक अम्ल, ठीक है। लेकिन साधारण नाम बात करें तो इसमें का नाम होगा फार्मिक अम्ल, फार्म प्लस ओएक तो फार्मिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम होगा मेथिनोइक अम्ल, क्योंकि क्या है शुरू एक ही कार्बन है, यहाँ एक को क्या पढ़ते हैं मेथ, मेथ, और एल्केन का नाम देंगे मेथेन प्लस ओएक अम्ल तो मेथिनोइक अम्ल, ठीक है बेटा। अगला क्या है CH3COOH, जैसे CH3CHO का नाम बनाया था सेम वैसा ही है, CH3CHO को एसिड एल्डिहाइड, इसी को वैसे ही एसिटिक अम्ल। उसका IUPAC नाम क्या था एथेनल, अनुलग्न के रूप में अल जोड़ रहे थे, लेकिन इसका IUPAC नाम होगा एथेन प्लस ओएक अम्ल तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसमें गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं, जैसे CHO में एल्डिहाइड में जहां CHO स्वयं स्थित होता था वहीं से गिनती प्रारंभ करते थे, इसमें भी COOH जहां स्थित होता है वहीं से गिनती प्रारंभ करते हैं। अगला है बेटा CH3CN, जहां पर भी आपको CN मिल जाए, जहां पर भी CN मिल जाए वो साइनाइड प्रजाति का होता है। जैसे CH3 को मेथिल तो मेथिल लिख दिया अपन ने, और CN को साइनाइड तो मेथिल साइनाइड इसका पूरा नाम होगा। IUPAC नाम की बात करें तो होगा साइनो एथेन। क्यों होगा सर जी, यहाँ तो तुमने बताया एक कार्बन है वहां 2 कार्बन कैसे हो गए, सेम कीटोन वाले में चले जाओ, एक कार्बन J है, एक N के साथ भी तो C जुड़ रहा है तो 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या पढ़ते एथ, और अनुलग्न के रूप में यहाँ
आगे साइनो लगा देते हैं, तो साइनो एथेन। इसी प्रकार अगला नाम तुम बता खुद सकते हो, दो दुगने से एक अधिक तो क्या हो गया जे एथिल, और CN को साइनाइड, तो एथिल साइनाइड, और IUPAC नाम साइनो प्रोपेन। अब क्या दूसरा जी, यहाँ दो बता रहे तो वहां तीन, CN वाला भी तो जोड़ेंगे अपन तीसरा, तो साइनो प्रोपेन। ठीक है बेटा, अगला आगे बढ़ते हैं। CH3 यानी समझ गए होंगे सब लोग, ROR प्रजाति का है, मतलब ईथर प्रजाति का है। आर मतलब एल्किल, एल्किल को आर से प्रदर्शित करते हैं, JbR एल्किल, बीच में क्या है ओ, तो ईथर प्रजाति का हो गया ROR, तो इसका नाम क्या होगा, दो है, ऐसा ना करना मेथिल मेथिल ईथर, जैसे आगे बताया था वैसे ही डाई मेथिल ईथर इसका साधारण नाम होगा, और मेथॉक्सी मेथेन इसका IUPAC नाम होगा। कैसे, ईथर समूह का IUPAC नामकरण करने के लिए जिस ओर के कार्बन अधिक होते हैं उनको गिनकर एल्केन का नाम देते हैं, और जिस ओर के कार्बन कम होते हैं उन्हें गिनकर ऑक्सी जोड़ देते हैं, उन्हें गिनकर ऑक्सी जोड़ देते हैं। मेथ प्लस ऑक्सी तो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दूसरा जी बराबर बराबर है, CH3 तो बेटा चाहे जिसको जैसा लिख दो, मेथॉक्सी मेथेन, इसलिए क्यों कहते हूँ। अगला देखो नहीं आया समझ में, C2H5O CH3 ROR, C2H5 को क्या पढ़ते हैं एथिल, तो लिख दिया एथिल, CH3 S7 को क्या पढ़ते प्रोपेल, तो लिख दिया प्रोपेल, O को क्या पढ़ते ईथर, तो इसका सारा नाम क्या हो गया एथिल प्रोपेल ईथर। वहीं IUPAC नाम की बात करें, कार्बन किस ओर के कम है, किस ओर के कम है, इस ओर के, दो कार्बन को एक प्लस ऑक्सी तो क्या हो गया एथॉक्सी, और किस ओर के कार्बन अधिक है, यहाँ तीन है, तीन कार्बन को प्रोप, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन इसका IUPAC नाम होगा। जिस ओर के कार्बन कम उन्हें गिनकर ऑक्सी जोड़ देते हैं, कार्बन परमाणु को गिनकर, और जिस ओर के कार्बन ज्यादा उन्हें गिनकर एल्केन का नाम देते हैं। इसी प्रकार से अगला है C2H5O C2H5 को क्या पढ़ते एथिल, इसको भी एथिल, इसको ईथर, तो सीधे कर दो डाई एथिल ईथर, इसका साधारण नाम हो गया। और अगर IUPAC नाम की बात करें, जैसे मेथॉक्सीमेथिन किया था वैसे ही सेम एथॉक्सी एथिन हो जाएगा IUPAC नाम। अगला C3H7OH, C3H7 दुगने से एक अधिक, अधिक सन ने क्या बताया था, जब दुगने से एक अधिक हो तो क्या पढ़ते हैं, एल्किल समूह का होता है, तीन कार्बन को प्रोप प्लस एल तो प्रोपेन, OH आ जाए तो एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेल एल्कोहल। IUPAC नाम की बात करें, तीन कार्बन को प्रोप, हमने कहा था प्रोप और प्लस एन जोड़ना है तो प्रोपेन, तो उसके बाद अनुलग्न के रूप में ऑल जोड़ देना है, तो क्या हो गया प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम हो गया। इसी प्रकार अगला C2H5CO CH3, अब देखो ये कीटोन समूह का है, तो तुम्हें सबको पता है, चाहे मेथिल एथिल कीटोन कर दो या एथिल मेथिल कीटोन कर दो, दोनों सही है, बट IUPAC नाम तुम्हें देखना था, तो दो कार्बन जे हैं, एक दो, दो है छपे जे, एक जे है तीन, एक जे है चार, चार कार्बन का पढ़ते ब्यूटेन, ब्यूटेन अनुलग्न के रूप में ओन जोड़ देना, तो क्या हो गया ब्यूटेनॉन। ये थे बेटा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट IUPAC नाम कक्षा 10 के लिए। ये थी बेटा आज की क्लास। अगर मैं आशा करता हूँ बेटा आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लाने वाले हैं। और 1 मार्च से बेटा नए बैच चालू अपने मान लो 9th और 10th के तो हो जाएंगे, 1 फरवरी से 9th का बैच चालू हो जाएगा नया और 10th का, और 1 मार्च से 11 12th के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो जो बेटा वीडियो देख रहे हो सब लोग जुड़ सकते हैं, और प्रयास करेंगे बेटा और अच्छा आपको मटेरियल दे पाए। मटेरियल क्या बोलते सर, ये कुछ चीज है नहीं बेटा, ये मान लो शिक्षा है, लेकिन आपको कैसे सरल से सरल करा पाए, इसलिए हम तो इसको मटेरियल ही बोलते। कहा है बेटा दुकान ही तो है ये, सब लोग कहते हैं हाँ कहा है, हाँ वहाँ अलग है कि तुम दुकान में जाती हो नमक शक्कर लेने, यहाँ शिक्षा लेने आती हो, आजकल ये है, ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे ही बोलते। और वही था, आज क्या था, रक्षा रक्षाबंधन था है? नहीं बेटा 26 जनवरी था। आज क्या था 26 जनवरी है, जिसको अपन गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, और बहुत अंग्रेज लोग हैं जो वो इसको रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन अपना संविधान बना था, अपन ने जाना था कि अपने क्या क्या अधिकार हैं, अपन अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे थे। पहले बहुत दब के रहते हैं, हमें पता ही नहीं है वो का अधिकार, अरे हमें पता ही नहीं है कुछ, ठीक है बेटा, हमें पता ही नहीं है कि अपने अधिकार क्या हैं, तो वे लोग दब के रहते थे। लेकिन संविधान जब से बना सबको पता चला हमें सोने का भी अधिकार है, कोई पुलिस वाला हमें सोते टाइम अरेस्ट नहीं कर सकता, हमें ये भी अधिकार है, हमें ये अधिकार है कि अगर हम बाइक चला रहे हैं कोई पुलिस वाला भले ही हम जैसे भी हों
हमारी बाइक की चाबी नहीं निकाल सकता वरना उसके ऊपर केस हो जाएगा। हमें ये भी अधिकार है। अगर मान लो अपन कोई लेडीज है, अगर पुलिस वाले आ गए तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। संविधान ही हमें अपने सभी अधिकारों को बताता है। तो धन्य है ऐसे महापुरुष जिसने हमें इतना अच्छा संविधान बना के दिया कि हमें हर चीज का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत का संविधान देखो कठोर भी है, लचीला भी है। कहीं-कहीं मान लो कोमल भी है तो कहीं-कहीं ज़्यादा ही हार्ड भी है। जैसे अमेरिका में कहते हैं कि थोड़ा सा अशब्द बोल दें, गाली-वाली दे दें देश को अपने तो फांसी में लटका देते। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है जी, अपन को छूट है कि मन में चाहे जो बोल लो, बट किसी के सामने मत बोलो। ये अधिकार बहुत अच्छा है कि अपन को कि सो रहे हैं तो सोते टाइम कोई पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते। बढ़िया बहाने नहीं बनाने के तुम दबा के सो जाओ। लेडीज को केवल लेडीज गिरफ्तार कर सकती हैं। जैसा अपन को कौन सिखाता था संविधान। तो ऐसे संविधान के बर्थडे के दिन, आज क्या उनका बर्थडे ही तो है, संविधान आज ही के दिन तो लागू हुआ था। तो बर्थडे के दिन हम उन सभी महापुरुषों को याद करते हैं जिनने देश अपने देश को इतना आगे बढ़ाया और हमें इतने अधिकार प्राप्त किए। महान होंगे वे सब लोग। ठीक है, तो मेरी तरफ से इन सभी महान महापुरुषों को जय हिंद। ठीक है बेटा, आप लोग भी कहिए क्योंकि हमें इससे बहुत अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, और इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि तैरना है, तैरना है तो समुद्र में तैरो, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। और अगर प्यार करना है तो वतन से करो, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। यानी वतन से करो, यानी अपने ऐसा नहीं है कि अब कि सब कुछ वतन से मतलब है अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, वतन ही के काम तो आएगी। अपना मान लो टाइम ज्यादा ये सब उल्टी सीधी चीजन में ना ना बाबू सोना में ना बेटा बर्बाद करो, ना इंस्टा फेसबुक में देखो। जो कोई काम है कर रहा है वो काम के टाइम पे देखो, कुछ जी देखो। अगर हम जी कह रहे सोशल मीडिया से जुड़ो, सब लोग जुड़ो, बट काम की चीजें देखो, फालतू की चीजें मत देखो। ठीक है, ज्यादा जी बाबू सोना में तो कुछ नहीं रखा है। बाबू ये आजकल बहुत है, तेरे बाबू ने खाना खाया हो या ना खाया हो वो तू ना खाएगा और उसने नहीं खाया, लेकिन अगर वो जरूर खाएगी और तूने नहीं खाया तो वो जरूर खाएगी दबा के। लेकिन देश मम्मा, अपनी मम्मा को मानो अपना सब, माँ जी को। यानी अगर आपने नहीं खाया तो वे नहीं खाएंगे, केवल माँ ही है जो आपके लिए भूखी रहती है, वरना कोई आपके लिए भूखा नहीं रह सकता। इस बात को आप लोग जितने जल्दी समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे का है अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपना काम करो, जिस जिस फील्ड में हो आप कह रहे हम कहे जिस काम को कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो, बस यही है। और टाइम इतने उतने की चीजों में टाइम वेस्ट ना करो, हम कहे कुछ भी करो अपना रखो। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। जय